अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एम.एच. खान साहब। खान साहब से मैं जानने की कोशिश करूंगा। खान साहब कहते हैं कि जून में दुनिया खुलने जा रही है। अगर बात करूं डोनाल्ड ट्रंप में आखिर टाइम पे जाके अब्राहम कार्ड वाली एक पत्ता फेंक दिया, तमाम मुसलमान उन्होंने कहा जी उसको माने, उसको तस्लीम करें तो फिर ईरान से बात होगी। आपने हुर्मुज़ को खोलने की बात की ट्रंप ने, तो ईरान ने भी कहा उनकी मर्जी से नहीं खुलेगी, जब भी खुलेगी ईरान की मर्जी से खुलेगी। डोनाल्ड ट्रंप की सेहत का चार्ट क्या बता रहा है, इस पर भी बात करेंगे। सिचुएशन रूम में जाने से पहले ट्रंप ने ऐलान किया बड़ा कुछ करने जा रहा हूं, लेकिन बाद में वो सारा रिवर्स हो गया। क्या ये जंग मुंडला रही है? 91 डेज हो चुके हैं, 92 यानी कि 92वां दिन आज चल रहा है। अगर देखा जाए 92 डेज जंग को हो चुके हैं। किस तरफ ये जाएगा मामला? अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, सेहत ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं फिर दोहराऊंगा, अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का। जी, और इंसाफ करने का कोई शक नहीं। खान साहब, डोनाल्ड ट्रंप की 14/6/1946 की डेट ऑफ बर्थ है। सारे डिजिट को काउंट करें 31 बन रहा है। 4 नंबर उनका फिर बन रहा है। फिर ये बात भी है, फिर कमर दर अकरब का आपने कहा था 29, 30, 31 ये दिनों की बात भी की थी। ये सारे मामला सामने हैं, धमकियां भी चल रही हैं, मज़ाकरात भी चल रहे हैं। होगा क्या खान साहब? बिस्मिल्लाह। देखिए, सबसे पहले बात तो एक बात मैं आपसे मैंने पहले भी कर चुका हूँ कि मैंने कहा था अभी मुआहदा नहीं होगा, एग्रीमेंट नहीं होगा। बिल्कुल आपने कहा था। मैंने कहा MOU साइन होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यानी कि दोनों मुत्तफिक हो जाएंगे कि हम बैठने के लिए तैयार हैं। फिर जब बैठेंगे तो फिर उस पर मुज़ाकरात होंगे, मामलात होंगे। उसके बाद फिर जो है जब मुज़ाकरात मुकम्मल हो जाएंगे तो उसके बाद फिर नो डाउट कि फिर इस्लामाबाद अकॉर्ड आ जाएगा। बिल्कुल सही। इस्लामाबाद अकॉर्ड, इस्लामाबाद 1/12 है। इस वक्त 2 अकॉर्ड चल रहे हैं, एक इब्राहिमी अकॉर्ड, एक इस्लामाबाद अकॉर्ड, एक चल रहा है इस्लामाबाद अकॉर्ड। तो इस्लामाबाद अकॉर्ड तो हमारे पास ही है। अब इब्राहिमी अकॉर्ड किसके पास है? एक बात बता दूँ आपको आज में, वो भी हमारे पास है। क्या कहा है? हमारे पास है। वो भी इत्थे ही सहन होना है। वड्डी पेशन कोई कर गया मैं सुनिया। तो उसमें मुस्लिम कंट्री तो नहीं करेंगे खान साहब? ना पाकिस्तान करेगा, ना कतर करेगा, ना ही सऊदीया करेगा। आपकी बड़ी बात है। अच्छा, सऊदीया अरेबिया सऊद से शनीनी और मरीख के ये मालिक है। कतर जबनाए मरकरी से पैसा उन्हें गैसा ही मुक गई ने 5 साल बाद फिर उनकी अच्छी प्रोडक्शन होगी। तो फिर तीसरा पीक कौन है? पाकिस्तान। और सारे कंट्री कहते हैं जब फ़लस्तीन वाला मामला 2 नेशन होगा तो फिर ही बात होगी। जी खान साहब, तो आपने जवाब ही मैंने पेशन नहीं अब आपकी तरफ से नहीं, आपने पेशन वही आप पीछे लाते ला के पेशन वही कर ओवर टू यू। मैं क्या बोल रहा हूँ, कल सुना अपनी मैं तो सिर्फ इतना जो अपनी राय थी वो दी है। अच्छा, राय थी, फिर तो माफ़ी है। राय पेशेंट को तो आपने करनी है। अब पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया। अब इस्लामी जमहूरिया तो ईरान भी इस्लामी जमहूरिया है, ईरान है। ये ना मुसलमानों का और गैर मजहबियों का मामला है। मेरा मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना। मेरे मुल्क पाकिस्तान के कलमे का मतलब, मेरे मुल्क पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा है। उधर ईरान कुर्बानियाँ देना जानता है और जाने लेना भी जानता है। हमला करोगे तो दायरे फेरेंगे।
बात यह है मुख्तसर, अब इस्लामाबाद अकॉर्ड की बात करते हैं। MOU साइन होगा, वो इस्लामाबाद अकॉर्ड में होगा माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामाबाद 1/12 है, इस्लाम अलिफ और आबाद भी अलिफ है और अकॉर्ड भी अलिफ है। 3 मरीज हैं अल्लाह पाक ने हमें खुद अता किए इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने आपको आज से कुछ दिन पहले कहा था कि मैं 20 साल की उम्र में 3 चिल्ले लगाए मैंने तबलीग में। बिल्कुल। जब मैं गया था अभी हालिया, तो वो बात फिर कभी किसी प्रोग्राम में बताएंगे कि क्या हुआ था मेरे साथ। अच्छा, बात ये है मुख्तसर के अब ये इब्राहिमी अकॉर्ड, ये भी 2 मरीज हैं, ये 2 मरीज हैं, इब्राहिमी अलिफ से, अकॉर्ड अलिफ से। लेकिन इस्लामाबाद अकॉर्ड 3 मरीज। जब 3 मरीज इब्राहिमी अकॉर्ड में शामिल होंगे तो फिर कोई पावर आएगी इसराइल को। यस। अब एक सवाल पैदा हुआ है, वो ये है कि ये जो है डोनाल्ड जे ट्रम्प साहब ने कहा है सऊदी अरेबिया साइन करें, कतर साइन करें, अगर नहीं करते तो मेलाफेडी है, बदयंती है। तो ये क्या साइन करेंगे? मेरी पेशन गोई लिख लीजिए, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कह रहा हूँ। पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान जो एटॉमिक पावर है, हम बाप हैं। मैं बहरीन में था, बहरीन की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हज़बुल्लाह आ गए और ये आप क्या कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं कहा, उस वक्त मुशर्रफ साहब थे, तो मैंने एक बात की थी कि मुशर्रफ साहब को मैं अभी फैक्स करता हूँ, पूछ लेता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। और उधर की जो ऑटम फेयर बहरीन का, उनकी इंतज़ामिया ने बुलाया, खान साहब हमने तो आपको बुक किया था, आप आ गए, लेकिन वो जो थे वो नाम भूल गया मैं, जो मैंने अभी बताया था, हज़बुल्लाह, उन्होंने तड़ी लगा दी, ये नहीं बैठेंगे। अब हज़बुल्लाह का बंदा मेरे पास आके बैठ के क्या कह रहा है, कहता है ये जो आप हाथ देख रहे हैं ये गलत है। मैं कहा मैं तो हाथ ही नहीं देख रहा, मैं तो नॉलेज ऑफ जफर से बात कर रहा हूँ। क्या? नॉलेज ऑफ जफर से बात कर रहा हूँ। मैं कहा अपना नाम बताया, उन्होंने नाम बताया, वालदा का नाम मैंने आँख बंद करके बता दिया सब कुछ। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन ये जो आपने अपना इश्तिहार लगाया है इसको ख़त्म कर दें। मैंने पता क्या कहा था, मैं कहा मेरे मुल्क पाकिस्तान में आए आप, वहाँ पे शराब की दुकानें नहीं खुली हुई, वहाँ पे बड़े 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 पेट नहीं हैं, हमने अपना पेट काट के एटम बम बनाया है। कोई शक, कोई शक। और तुमने कुछ नहीं बनाया। अगले दिन पुलिस भी आ गई, बड़ी पुलिस, ये वो, मुझे गिरफ्तार करने के लिए। मैंने कहा गिरफ्तार कर लें, मैं मुशर्रफ साहब को अभी फैक्स करता हूँ कि आए। तो वो उस कीमती साहब ने कहा करता वो खामोश हो जाए, अब आगे ना बोले। मैंने कहा आपने बुलाया था, मैं हाजिर हुआ। कहने का मतलब ये है कि मुल्क पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, इस्लामिक पावर है पूरी दुनिया की। ये बात ज़हन-नशीं कर लीजिए। सऊदी अरेबिया भी इसराइल को मान ले, कतर भी इसराइल को मान ले, मुल्क पाकिस्तान नहीं मानेगा। अब बात क्या हुई, जब मुल्क पाकिस्तान नहीं मानेगा तो सऊदी अरेबिया भी नहीं मानेगा, कतर भी नहीं मानेगा इब्राहिमी अकॉर्ड को। क्या कहे? नहीं मानेंगे इब्राहिमी अकॉर्ड। अब फरमान किसका जारी हुआ है? फरमान जारी हुआ है अब्बा जी का।
नहीं अब्बा फारग हो गए हैं। ट्रम्प थानेदार का SHO को, SHO जिन्होंने ट्रम्प की बात कर रहे हैं। जिन्होंने नाका लगाया है हाँ, वो अरबाई वो आपने हुर्मुस। अरबाई हुर्मुस पे नाका SHO हो गया ना। नाका लाया तो डिग गया ना, पावर दिखा के बम्बार्डमेंट करके तो नाका लाना लाना डिग गया। अब बात यह है, ट्रम्प साहब कहते हैं, चौधरी साहब कहते हैं, जो अब चौधरी नहीं रहे, वो कहते हैं कि इब्राहिमी अकॉर्ड पे साइन करो। मैंने बारहा कहा था ट्रम्प जो है, मेरे पिछले सारे प्रोग्राम देख लें, मैंने कहा ट्रम्प सुलह चाहेगा, लेकिन शैतानी कौन करेगा? इजराइल, नेथन। वो तो चाहता है कि मुझे ग्रेटर इजराइल चाहिए, तो उसने वो कार्ड खेला। ट्रम्प के कार्ड तो खत्म हो गए थे, अब कार्ड पैदा हुआ, उसने कहा यार कार्ड सेट, तो मैनू तो ग्रेटर इजराइल कर, उसने कार्ड फेंका इब्राहिमी अकॉर्ड। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से रिलेट किया है इन्होंने, वो तमाम नबी तकरीबन उधर ही उतरे, कोई सर्जी नहीं, कोई शक नहीं। उसी कार्ड को खेला है। उनको गुरूर है कि हमें मनोसलवा मिला है, उन्हें गुरूर है 40 दिन तक जन्नत का खाना मिला है, गुरूर है। बिल्कुल सही। तो इस पे जब साइन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, पैदा हुए अरबों में इधर, तो बसरे पैदा हो गए। ये उलमा इकराम बात करेंगे, मैं इस पे बात नहीं करना चाहता। बिल्कुल सही। बात ये है मुख्तसर कि जो असल बात करना चाह रहा हूं, इब्राहिमी अकॉर्ड को क्या मुल्क पाकिस्तान साइन करेगा? क्या कतर साइन करेगा? क्या सऊदी अरेबिया साइन करेगा? नहीं करेंगे। ये मेरा चैलेंज है, पेशेंट को लिख लें। बिल्कुल सही। एक मिनट, लेकिन ये साइन भी करेंगे तीनों। क्या कहा? क्या कहा? साइन करेंगे। ये साइन भी करेंगे। हाँ, अभी तो मैं कह रहा हूं नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले वक्त पे तीनों साइन करेंगे। ये है मेरी पेशेंट कोई असल बात है। और वो करेंगे फ़लस्तीन वाला मामला हल होने के साथ। क्या बात, अंडरस्टैंड कर गया। आई लव यू, इंटेलिजेंट आदमी, अच्छे आप साफी हैं। जब फलस्तीन की रियासत को तस्लीम करेंगे तो फिर इसराइल को तस्लीम करेंगे। ये बात मैंने 6 महीने पहले भी और साल पहले भी बेशुमार जगह पे कहा है कि 2 कौमी नजरिए के तहत ये सल्तनतें कायम होंगी, जैसे इंडिया और पाकिस्तान कायम हुआ था। 2 नेशन वहां भी होगी, 2 रियासी। वो ये है वो मेरी पेशेंट गोई, जो आज फिर लिख लीजिए आतिफ मजीद के चैनल पे, वर्ल्ड विद आतिफ हो या आतिफ मजीद, इस चैनल पे मैंने बड़ी पेशेंट गोई कर दी। बिल्कुल। खान साहब, लास्ट क्वेश्चन, कमर दर अकरब भी है, क्या जंग होगी अगले 2-3 दिनों में या नहीं? और ट्रंप की सेहत के बारे में आप अगर उनका चार्ट। अच्छा सवाल है आपका। देखिए बात यह है कि 30 और 31 को कमर दर अकरब है, यानी कि मून स्कॉर्पियो में है, चंद्र वृश्चिक राशि में। ये 2 दिन बड़े अहम हैं, इस पे कोई भी काम करेंगे नहस होगा। तो मैं इजराइल को भी कहूँगा, अमेरिका भी, शैतानी ना करना, क्योंकि ईरान बड़ा ठोक के जवाब देगा एक बात, और जवाब देगा। ये नहीं कहा कि जंग जारी हो जाएगी या थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। एक बात मैंने कहा था 26 से 31 अच्छा टाइम नहीं है, इस पे हमला हो सकता है। अमेरिका ने किया भी था 26 तारीख को। थर्ड वर्ल्ड वार नहीं है, हमला शमले का अभी इम्कान मौजूद है, इम्कान मौजूद है 30 से 31 को। 31 होगी आज। हाँ, ये गुजर गया तो कोई मसला, फिर इम्कान खत्म। बिल्कुल सही। आज कुछ हो सकती है वीटो पार्टी, छोटा मोटा हो सकता है, जो मैं सोच रहा हूँ। अब ये स्वेलिंग हो गई है ट्रम्प को, हाथों में हो गई, पाँव पे हो गई। अब वो कहते हैं हाथ मिलाने से, मुसाफा करने से, और मुसाफा करने से इज्जत बढ़ती है मुसलमानों में। मुसाफा करेंगे प्यार बढ़ता है,
स्वेलिंग नहीं होती, मसला कुछ और है, मसला कुछ और है। मसला जो है वो ये है, अगले प्रोग्राम में बताएंगे, हाथ मिलाने से, मुसाफा करने से मोहब्बत भी बढ़ती है, इज़्ज़त भी और ज़िंदगी भी। लेकिन ट्रम्प साहब मुसाफा कर रहे हैं, स्वेल हो रहे हैं हाथ, ये वजह क्या है, ये अगले प्रोग्राम में बताएंगे। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। आतिफ मुजीद, अहमद इशराक खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।